रही पक्षी बहुत ही ज्यादा सुकून और अच्छे से रहा करते थे। जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करते थे। वे सब जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा ही अच्छे थे। लेकिन उस जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। वे कालू कौवा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। वे किसी पक्षी की भी मदद नहीं किया करता था। उस जंगल में तोते महाराज का राज्य था। इसी कारण उस जंगल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उस जंगल में मीनू चिड़िया अपने घर में अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। एक दिन मीनू चिड़िया के बच्चे मीनू चिड़िया से काफी ज्यादा जिद करने लगते हैं। अरे माँ, कितना समय हो चुका है, हम लोग तो घर से बाहर घूमने ही नहीं गए। मुझे घर से बाहर घूमने जाना है। हाँ हाँ माँ, मुझे भी घर से बाहर घूमने जाना है। कितना समय हो गया बाहर गए हुए, और अब तो हम दोनों को उड़ना भी आता है, फिर भी आप हमें बाहर नहीं ले जा रही हो। हमें आज तो बाहर जाना ही है। काफी ज्यादा जिद करने की वजह से मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को बाहर ले जाने के लिए मान जाती है। बस फिर मीनू चिड़िया उन दोनों को लेकर जंगल की सैर करने के लिए निकल जाती है। जंगल की सैर करते करते अब वे मीनू चिड़िया अपने घर से काफी ज्यादा दूर आ जाती है। बस फिर अचानक से ही जंगल में बहुत ज्यादा तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। उस तेज बारिश में मीनू चिड़िया तो अपने घर से बहुत ज्यादा दूर होती है, इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे, ये अचानक से इतनी तेज बारिश कहाँ से शुरू हो गई है? मैं तो अपने घर से कितनी दूर आ गई हूँ। मुझे अपने घर जाते जाते भी बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अरे, मेरे साथ तो मेरे ये नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं। मैं इनको कैसे लेकर जाऊंगी वहाँ पर? मेरा घर तो बहुत ही ज्यादा दूर है। वहाँ जाते जाते तो इनको कितनी ठंड लग जाएगी। कहीं इनकी मृत्यु ना हो जाए इस वजह से। नहीं नहीं, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ पर तो एक कालू कौवे का घर है। चलो मैं वहाँ अपने दोनों बच्चों को ले जाती हूँ। बस यही सोचकर मीनू चिड़िया पास ही में कालू कौवे के घर पर आ जाती है। अरे कालू कौवे, मेरी मदद करो। यहाँ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरी मदद करो। मुझे अपने घर में आने दे दो। अपना घर का दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारे घर में आना है। मेरे साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये भी बारिश में भीग रहे हैं। जल्दी से दरवाजा खोलो कालू कौवे। लेकिन वे कालू कौवा तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। वे किसी भी पक्षी की मदद नहीं करता था। अरे, मेरा घर तो वैसे ही कितना कमजोर है। इस बारिश में अगर मैंने इन लोगों को भी अपने घर में बुला लिया तो कहीं इस तूफान के अंदर मेरा घर ही ना टूट जाए। नहीं भाई नहीं, मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। क्या पता मदद करने के चक्कर में मेरे साथ ही कुछ बुरा हो जाए। अरे नहीं भाई नहीं मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगा। मेरा घर बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। अरे कालू कौवे, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? मेरा घर तो बहुत ही ज्यादा दूर है। तुम तो मेरी परेशानी समझो। अरे नहीं नहीं भाई, मैं क्यों समझूं भला तुम्हारी परेशानी। तुम कुछ भी करो, कहीं पर भी जाओ, पर मुझसे मदद नहीं मांगो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। ऐसे ही वे कालू कौवा उस मीनू चिड़िया की बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। अरे अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तो बस एक कालू कौवे का ही घर था। ये कालू कौवा तो बिल्कुल भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूँ? लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बस अब मुझे कुछ भी करके अपने ही घर जाना पड़ेगा। चलो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने घर ही चली जाती हूँ। फिर वे मीनू चिड़िया उन दोनों को लेकर अपने घर दोबारा वापस जाने लगती है। रास्ते में ही मीनू चिड़िया के बच्चों को काफी ज्यादा ठंड लग जाती है, जिसके कारण वे दोनों जमीन पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। अब मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के पास बैठी काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। अरे ये सब क्या हो गया है? ये दोनों तो ठंड लगने के कारण बेहोश हो गए हैं, और इन लोगों को तो होश भी नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों ऐसे ही पड़े रहे तो इनकी तो मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर तो और कोई पक्षी भी नहीं है, मैं किससे मदद मांगू? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है अब। बस ऐसे ही उनको बारिश में भीगते भीगते काफी ज्यादा देर हो जाती है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मेरे बच्चों की मृत्यु हो गई है। मैं क्यों आई इनको बाहर सैर कराने लेने के लिए? लेकिन मुझे भी क्या पता था
कि ये बारिश अचानक से शुरू हो जाएगी। इतनी तेज बारिश है, रुकने का भी नाम नहीं ले रही है। चलो अब मुझे भी यहाँ से जाना ही होगा। ऐसे यहाँ बैठे बैठे तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। मैं भी अब अपने घर चली जाती हूँ। बस फिर मीनू चिड़िया काफी उदास होकर अपने बच्चों को वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ चली जाती है। अब मीनू चिड़िया काफी ज्यादा बारिश में भीगकर आखिरकार अपने घर में आ ही जाती है। दूसरी तरफ अब जंगल में सभी पक्षियों को तेज बारिश के कारण बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होता है। जंगल में मीनू चिड़िया का घर सबसे ज्यादा मजबूत बना हुआ था, इसीलिए कबूतर डर के मारे मीनू चिड़िया के घर में आ जाता है। एरी कबूतर भैया, आप इतनी तेज बारिश में अपने घर से बाहर क्या कर रहे हो? अरे मीनू चिड़िया, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था अपने घर में। मेरा घर जोर जोर से हिल रहा था हवा के कारण, इसीलिए मैं डर के मारे तुम्हारे घर पर आ गया हूँ। तुम्हारा घर काफी ज्यादा मजबूत है। अच्छा कबूतर भैया, आपने बहुत ही अच्छा किया जो आप मेरे घर पर आ गए हो। फिर वैसे मीनू चिड़िया, तुम्हारे दोनों बच्चे कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए वो? एरी कबूतर, मुझे क्या पता था कि ये बारिश अचानक से शुरू हो जाएगी। अभी कुछ समय पहले तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, इसीलिए मेरे बच्चे जिद कर रहे थे बाहर जाने के लिए। फिर मैं उन्हें अपने घर से काफी ज्यादा दूर बाहर ले गई थी, लेकिन रास्ते में ही इतनी तेज बारिश हो गई। मेरे बच्चों को रास्ते में बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। मैंने कालू कौवे से मदद मांगी। वहाँ पास में कालू कौवे का घर था, लेकिन कालू कौवे ने भी मेरी मदद नहीं की। फिर मुझे मजबूरन अपने घर तक आना पड़ा, लेकिन रास्ते में ही मेरे बच्चों की मृत्यु हो गई। अरे मीनू चिड़िया, ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। उस कालू कौवे को तुम्हारी मदद कर देनी चाहिए थी। उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की? उसी की वजह से तुम्हारे बच्चे मर गए। लेकिन मीनू चिड़िया, अब तुम उदास मत हो, होनी को कौन टाल सकता है वैसे भी। फिर अब थोड़ी देर के बाद रंगीन पक्षी भी मीनू चिड़िया के घर पर आ जाता है, क्योंकि उसे भी अपने घर पर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। एरी रंगीन पक्षी, तुम्हें भी अपने घर पर बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्या? एरी हाँ मीनू चिड़िया, मुझे भी अपने घर पे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मेरा घर जोर जोर से हिल रहा था। अच्छा ठीक है पक्षियों, वैसे आप दोनों ने तो बारिश की वजह से खाना भी नहीं खाया होगा। मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। हाँ मीनू चिड़िया, मुझे वैसे भी बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। बारिश की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और मैंने खाना भी नहीं खाया। हाँ मीनू चिड़िया, मैंने भी तेज बारिश के कारण खाना नहीं खाया है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है, जिस जंगल में सभी पक्षी रहा करते थे। इस जंगल में एक मीनू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े के साथ रहा करती थी। मीनू चिड़िया के घर के बाजू वाले घर में ही कालू कौवा अपनी पत्नी प्रिया कौवे के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ज़्यादा ही शातिर और चालाक था। वे चाहता था कि किसी तरह उसे घर बैठे ही बिना मेहनत किए दाने मिलते रहें। उस कालू कौवे को आलसीपन की बहुत ज़्यादा बुरी आदत लग चुकी थी। बस इसी आदत के कारण उस कालू कौवे की पत्नी प्रिया कौवी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और मानो चिड़े की शादी को अभी थोड़ा ही समय गुजरा था। मीनू चिड़िया ने अभी अपने घोंसले में नए छोटे छोटे से अंडे दिए होते हैं। बस उन अंडों में से अभी कुछ समय बाद बच्चे भी निकलने वाले ही होते हैं, इसीलिए मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर एक दिन मीनू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े से कहने लगती है, मानो चिड़े, मुझे आज तुमसे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है। अरे हाँ मीनू चिड़िया, बोलो बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? मानो चिड़ी, वैसे मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना अब मैं कल से तुम्हारे साथ ही काम पर जाऊं। अरे मीनू चिड़िया, तुम ऐसे अचानक से क्यों इतना सोच रही हो? क्या हो गया है?
कोई मसला है क्या? मुझे बताओ। अरे नहीं नहीं मानो चिड़े, कोई भी मसला नहीं है। बस मैं तो ऐसा इसीलिए सोच रही थी क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हम दो ही थे, लेकिन अब कुछ ही दिनों के बाद मेरे इन अंडों में से बच्चे भी निकल ही जाएंगे, और इतनी महंगाई में सिर्फ तुम्हारे काम पर जाने से हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कल से मैं भी तुम्हारे साथ काम पर जाऊंगी। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, वैसे तुम कह तो सही रही हो, लेकिन मुझे एक बात की चिंता हो रही है। देखो ना, अगर हम दोनों ही काम पर जाएंगे तो हमारे अंडों का ध्यान कौन रखेगा? अरे मानो चिड़े, भला कोई हमारे अंडों को क्यों छुएगा? उसे हमारे अंडे खराब करने से क्या हासिल होगा? और वैसे भी हमारे जंगल में आज से पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसीलिए तुम चिंता मत करो, आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, वैसे तुम कह तो सही रही हो, हमारे जंगल में सभी पक्षी बहुत अच्छे हैं, कोई भी पक्षी हमारे अंडों को नहीं छेड़ेगा। चलो फिर ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रही हो तो अब कल से तुम मेरे साथ चलना काम पर। बस फिर अब अगले ही दिन से वे मीनू चिड़िया भी मानो चिड़े के साथ काम पर जाने लगती है। मीनू चिड़िया को काम पर जाता देख कालू कौवे की पत्नी प्रिया कौवी कालू कौवे से कहने लगती है, अरे कालू कौवे, तुम यहाँ पर बैठे आराम कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा क्या करूँ। अरे अरे प्रिया कौवी, क्या हो गया है? अचानक से तुम इतने गुस्से में मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रही हो? अरे तुम्हें पता है, अब वे मीनू चिड़िया भी अपने पति मानो चिड़े के साथ काम पर जाने लगी है, और एक तुम हो के घर में ही बैठे रहते हो, कुछ तो शर्म करो। और देखना, वे दोनों बहुत जल्द ही काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे और तुम इसी घर में बैठे रह जाओगे बस। अरे बस भाई प्रिया कौवी, अब तुम मुझे कितनी बातें सुनाओगी? अब तुम ही मुझे बता दो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझसे खुश हो जाओ। कालू, तुम बाहर जाओ और बाहर से जाकर दाने कमा कर लाओ। अगर तुम आज दाने कमा कर नहीं लाए बाहर से तो मैं तुम्हें छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। अरे अरे प्रिया कौवी, तुम्हें अपनी माँ के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ आज बाहर काम करने के लिए। फिर अब वे कालू कौवा जंगल में काम तलाश करने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में ही वे कालू कौवा सोचने लगता है, अरे आज तो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, कितनी गर्मी है, मुझे इस गर्मी में काम ढूंढने जाना पड़ रहा है। आज प्रिया कवि ने मुझे उस मीनू चिड़िया और मानो चिड़े की वजह से ही बहुत ज्यादा बातें सुनाई हैं, इसी वजह से मैं इस धूप में आज काम ढूंढ रहा हूँ। मुझे उस मीनू चिड़िया पर अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। चलो मैं उस मीनू चिड़िया के घर पर जाकर उससे अच्छा सबक सिखाता हूँ। फिर यही सोचकर वे कालू कौवा अब मीनू चिड़िया के घर में आ जाता है। वे कालू कौवा देखता है तो मीनू चिड़िया के घर में तो कोई भी नहीं होता है, क्योंकि अब तो मीनू चिड़िया भी अपने पति मानो चिड़े के साथ काम पर जाने लग गई थी। फिर अचानक कालू कौवे की नजर मीनू चिड़िया के अंडों पर पड़ती है। वो सोचने लगता है, अरे क्यों ना मैं मीनू चिड़िया के इन अंडों को चुराकर चील को बेच दूं। चील मुझे इन अंडों के बदले काफी ज्यादा दाने दे देगी। इस तरह से मेरा मीनू चिड़िया से भी बदला पूरा हो जाएगा। और तो और जब मैं दाने लेकर प्रिया कौवी के पास जाऊंगा तो प्रिया कौवी कितनी खुश हो जाएगी। वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है, अब मैं ऐसा ही करूंगा, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस फिर क्या था, अब वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के अंडों को चुराकर चील के पास ले आता है। अरे चील जी, ये देखिए, मैं चिड़िया के अंडे आपको बेचने के लिए लाया हूँ, कितने बढ़िया लग रहे हैं ये अंडे दिखने में। अरे वाह वाह कालू कौवे, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम अपने हिस्से का मुनाफा ले लो और यहाँ से चले जाओ। बस वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के अंडों को चील को बेच देता है और दाने लेकर वापस अपने घर में आ जाता है। घर आकर वे कालू कौवा
अपनी पत्नी प्रिया कौवी से कहने लगता है। और प्रिया कौवी, आज मैं इतनी मेहनत करके इतनी धूप में कितने सारे दाने कमा कर लाया हूँ, तुम उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। अरे वाह कालू कौवे, तुम तो एक ही दिन में इतने सारे दाने कमा कर ले आए हो। इन दानों से तो हमारे अच्छे खासे दिन गुजर जाएंगे। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम आखिर ऐसा क्या काम कर रहे हो? और प्रिया कौवी, तुम छोड़ो ना इस बात को, तुम बस आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। दूसरी तरफ जब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा काम खत्म करके अपने घर आते हैं तो वे देखते हैं कि उनके घर में तो उनके अंडे होते ही नहीं हैं। अपने अंडों के ना मिलने की वजह से मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है। अरे मानो चिड़े, हमारे अंडे कहाँ चले गए हैं? सुबह तो हमारे अंडे यहाँ पर ही थे, ना जाने कौन हमारे अंडे ले गया है। अरे मीनू चिड़िया, ये मुझे कैसे पता होगा? मैं भी तो तुम्हारे ही साथ सारा दिन काम कर रहा था, ना जाने हमारे अंडे कहाँ चले गए हैं। पता नहीं ये सब जंगल के किस पक्षी ने किया होगा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यही सब देखकर मीनू चिड़िया तो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। बस इसी वजह से मानो चिड़ा उसे समझाने लगता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम ऐसे परेशान और उदास मत हो। वैसे भी अब हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते अब। और तो और हम किसी पक्षी पे ऐसे ही इल्जाम भी नहीं लगा सकते हैं। तुम बिल्कुल भी उदास मत हो, देखना बहुत जल्द ही दोबारा से हमारे अंडे हो जाएंगे। बस फिर अब मीनू चिड़िया मानो चिड़े की बात समझ जाती है और सब कुछ भूलने की कोशिश करने लगती है। बस ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाने के बाद प्रिया कौवी ने भी अपने घर में अंडे दिए होते हैं। प्रिया कौवी और कालू कौवा भी अपने अंडों के हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर एक दिन प्रिया कौवी और कालू कौवा अपने अंडों को अकेला छोड़कर ही बड़े बाजार में कुछ सामान लेने चले जाते हैं। कालू कौवे के घर के बाहर ही एक चील कालू कौवे के अंडे खाने के लिए छुपकर बैठी होती है। उन दोनों के घर से बाहर जाते ही वे चील उनके घर में घुस जाती है और उनके अंडों को भी खा जाती है। अब जब कालू कौवा और प्रिया कौवी अपने घर में आते हैं तो वे दोनों भी अपने अंडों को गायब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे कालू कौवे, देखो हमारे अंडे कहाँ पर चले गए हैं? जब हम यहाँ से गए थे तब तो यहीं पर ही थे, अब कहाँ चले गए हमारे अंडे? पता नहीं प्रिया कौवी, हमारे अंडे कौन चुरा सकता है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं हमने आज तक कौन सी ऐसी गलती की है जो हमसे हमारी खुशी ही छीन ली गई है। प्रिया कौवी की ये बात सुनकर वे कालू कौवा सोचने लगता है। मैंने उस मीनू चिड़िया के अंडे बेच दिए थे उस चील को, मुझे पता है ये मुझे उसी की सजा मिली है। बस फिर वे कालू कौवा काफी शर्मिंदा होकर अपनी पत्नी प्रिया कौवी को सारी बात बता देता है। अरे कालू कौवे, तुम ऐसा करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी उस गलती की सजा आज हमें मिल रही है। और प्रिया कौवी, तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हें मुझसे नहीं, उस मीनू चिड़िया से जाकर माफी मांगनी चाहिए। अगर वह तुम्हें माफ कर देगी तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी। बस फिर प्रिया कौवी और कालू कौवा अब मीनू चिड़िया के घर में आ जाते हैं। अरे प्रिया कौवी, कालू कौवे, आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? अरे मीनू चिड़िया, मैं तुमसे यहाँ माफी मांगने आया हूँ। उस दिन मैंने ही तुम्हारे अंडे चील को बेच दिए थे, क्योंकि प्रिया कौवी ने मुझे कहा था कि अगर मैं दाने कमा कर नहीं लाऊंगा तो वे मुझे छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी में तुम्हारे अंडे बेचकर ही दाने कमा लिए थे, लेकिन बस आज मुझे उसकी सजा भी मिल गई है। फिर वे कालू कौवा मीनू चिड़िया को अपने अंडों के बारे में भी बता देता है। मीनू चिड़िया, इस कालू कौवे को इसकी गलती की सजा मिल गई है और ये बहुत शर्मिंदा भी है, तुम इसे माफ कर दो। देखो कालू कौवे, अगर तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो और तुम्हें अपनी गलती की सजा भी मिल ही गई है तो मैं भी तुम्हें माफ कर देती हूँ। बस अब प्रिया कौवी भी
उस कालू कौवे को माफ कर देती है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए।